हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो रहेगी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए, पूछा गया प्रश्न है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो खेल कूद में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखिएगा, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के क्षेत्र में जो है असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है और कई बार एग्जाम में आया है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस पर डबल स्टार आप लोग लगाइए। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए रहेंगे, उसमें से आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो है आपका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को जो है नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किससे? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर कहता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिलीपींस जो है एक देश का नाम है। अगला प्रश्न कहता है बताइए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डबल स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, पूछता है कि कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लग गए हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आपको जो है कंटेंट दिया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए, सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान, याद रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो दोस्तों, स्वीडन, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश के द्वारा करी गई थी। तो स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यानी अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था।
स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी जो थी दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। याद रखें, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि बताइए कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, तानसेन सम्मान। अगला प्रश्न देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। कौन? आचार्य विनोबा भावे। आइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? डबल स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1913 में। आइए, अगला प्रश्न कहता है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न कहता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और कहता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत। याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले हिंदी लेखक थे वे थे सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे हरिवंश राय बच्चन जी थे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को जो है कवर कर लिया, किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। आप किसी भी स्टेट से वहाँ पर जो है 1 से 2 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपके माइंड में जो है ये सारे क्वेश्चन फिट बैठ जाएंगे। कोई भी प्रश्न आएगा आपके सामने, विकल्प चुनने में जो है बहुत ही आसानी होगी। बस आप लोग 2 बार इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ माइंड को कंसंट्रेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।